हाँ भाई। राम राम। आज बात करते हैं हरियाणा पुरातत्व विभाग के बारे में। देखते हैं डिपार्टमेंट है और कैसे वर्किंग है, कार्य कैसे होता है और कौन महत्वपूर्ण संग्रहालय है हरियाणा की धरोहर सजोए हुए हैं। देखते हैं तो हरियाणा का जो पुरातत्व विभाग है भाई, ये 1972 में कार्य करना स्टार्ट किया। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका बात करें, मुख्यालय मुख्यालय है चंडीगढ़ में। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में क्या क्या है? हरियाणा परिवहन विभाग, परिवहन विभाग चंडीगढ़ में। और किस चीज का मुख्यालय है? हरियाणा परिवहन विभाग का भी चंडीगढ़ में ही मुख्यालय है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा जो पुरातत्व विभाग है, इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है उत्खनन, मतलब खुदाई करना और करना। जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी धरोहर है, अपनी पुरानी संस्कृति थी, कि रिलेटेड वस्तुओं की खुदाई करना या कि रख रखाव करना, संरक्षण और रख रखाव, उनका ध्यान रखना। और संग्रहालय प्रबंधन, म्यूजियम मैनेजमेंट, अलग अलग तरह की म्यूजियम की मैनेजमेंट प्रबंधन करना। और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार, प्रचार माने की वैल्यू को बढ़ावा देना या लोगों को जागरूक करना के अंडर, पुरातत्व विभाग के अंडर ये चीजें आती हैं। और बात करें हम हरियाणा का पहला, ये भी बोल सकते हैं सबसे पुराना, सबसे संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? ये है भाई झज्जर में। कहाँ पे? झज्जर में। कहाँ पे है और कब बना था ये? 1962 में। कब बना था ये? 1962 में। और कहाँ पे है? ये स्थिति है इसकी झज्जर की। और देखते हैं, ये तो है सबसे पहला। और बात करें हम इंटरनेशनल संग्रहालय, यानी कि बड़े लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो अभी संग्रहालय बन रहा, म्यूजियम बन रही है, वो कहाँ पे? ये है वही राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी, ये कहाँ पे है? ये हिसार में है। अब तो ये हांसी में आ गई, पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट लगता था, अब हांसी डिस्ट्रिक्ट हो गई। हांसी में नारनौंद है और नारनौंद राखी गढ़ी आती है। और इंटरनेशनल लेवल का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बन रहा है ये। और सबसे पहले की बात करें तो ये झज्जर में है, सबसे पहला झज्जर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। वर्किंग कब से स्टार्ट की? 1972 से। और वैसे तो मुख्यालय ज्यादातर पंचकुला में ही है, लेकिन दो चार मुख्यालय हैं चंडीगढ़ में है। जैसे इस विभाग का हो गया, परिवहन विभाग का हो गया। आगे देखते हैं और मुख्यालय, गुलजारीलाल नंदा संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। और जो ये गुलजारी लाल नंदा है, इनका जन्म हुआ था, जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में। और कर्म भूमि क्या रही है इसकी? कर्म भूमि की हम बात करें, हरियाणा कर्म भूमि रही है, कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र हरियाणा रही। वैसे जन्म इनका गुलजारी लाल नंदा जी का गुजरात में हुआ था, लेकिन इन कर्म भूमि कर्म क्षेत्र हरियाणा रहा है। इन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बनाने में अनेकों प्रयास किए हैं, या ये भी बोल सकते हैं जो कुरुक्षेत्र
विकास बोर्ड है, इनके प्रयासों से ही बन पाया है। क्या बोर्ड? क्षेत्र विकास बोर्ड, विकास के प्रयासों से ही बन पाया है। और कुरुक्षेत्र से हरियाणा, कर्मभूमि हरियाणा में महत्वपूर्ण क्या है? कुरुक्षेत्र। क्षेत्र कर्मभूमि हो गया तो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पे मिल सकता है? तो ये तो नॉर्मल ही बात हो गई। कहाँ पे हो गया? ये हो गया कुरुक्षेत्र में, क्षेत्र में। कब बना? 2005 में। ये बनना पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन स्थापना कब हुई? 2005 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नींव रखी थी इसकी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नींव रखी थी इसकी। अभी बात करते हैं जयंती देवी संग्रहालय। तो ये कहाँ पे है? ये है जींद में। कहाँ पे है? कहाँ पे स्थित है ये? जींद में। और कब बना था ये? 2007 में। डेट भी याद रखना। और बात करते हैं रेल म्यूजियम संग्रहालय, ये कहाँ पे है? ये आएगा रेवाड़ी। कहाँ पे है? रेवाड़ी। कहाँ पे? रेवाड़ी में। और धरोहर हरियाणा संग्रहालय की हम बात करें, ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा कुरुक्षेत्र। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को क्या बोलते हैं? धर्म नगरी बोलते हैं। धर्म नगरी। क्षेत्र का अलग क्या नाम है? धर्म नगरी भी बोलते हैं। और जींद को भी क्या बोलते हैं? जयंती नगरी बोलते हैं। जयंती नगरी भी बोलते हैं। और बात करें रेल म्यूजियम की, ये कहाँ पे? रेवाड़ी। रेल म्यूजियम से देखते हैं कहाँ पे है रेल म्यूजियम? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में क्या है? अगर हम बात करें जो सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, हम बात करें सर्वप्रथम, ये चली थी 1873 में। कहाँ से? दिल्ली से रेवाड़ी। दिल्ली से रेवाड़ी। और कब चली थी? सर्वप्रथम 1873 में। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से रेवाड़ी। तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हरियाणा में कहाँ पे है? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी में ही। सबसे रेलवे स्टेशन कहाँ पे हो गया ये? रेवाड़ी में। कहाँ पे हो गया? रेवाड़ी में। ये तो थी भाई सर्वप्रथम रेल चली थी। और सर्वप्रथम बात करें मेट्रो की, मेट्रो कब आई हरियाणा में? कौन से वर्ष आई और कौन से जिले में आई सबसे पहले? ये आई थी भाई 2010 में। 2010 में। कहाँ पे आई थी? गुड़गांव में। गुड़गांव में। और बात करें गुड़गांव के बाद कहाँ पे आई? फरीदाबाद में। फरीदाबाद। फिलहाल कहाँ की स्कीम चल रही है? सोनीपत की। कहाँ की? सोनीपत की। और सीएनजी ट्रेन की बात करें, सीएनजी ट्रेन हरियाणा में कब आई? 2015 में। कब आई? 2015 में। और बात करते हैं कहाँ से कहाँ, ये है रोहतक से रेवाड़ी। रोहतक से रेवाड़ी। कब? 2015 में। और मेट्रो कब थी? 2010 में। और सर्वप्रथम रेल 1873 में। और अगर हम बात करें अब हाइड्रोजन ट्रेन की, भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन कब तक प्रस्तावित है और कहां से कहां तक चलेगी?
देखते हैं। प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन प्रस्तावित कब है? 2026 में। कहाँ से कहाँ? जींद से, जींद से जींद से कहाँ है? सोनीपत में। और 89 किलोमीटर का सफर है, 7 स्टेशन आएंगे बीच में। प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन इन हरियाणा प्रस्तावित कब है भाई? 2026 में, जनवरी 2026 तक प्रस्तावित है। कहाँ से कहाँ? जींद से सोनीपत। और सीएनजी कहाँ से कहाँ थी? रोहतक से रेवाड़ी। मेट्रो कहाँ से कहाँ थी? गुड़गांव। फिर कब कहाँ गई? फरीदाबाद। फिर कहाँ आने की स्कीम अभी? सोनीपत में। और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? रेवाड़ी। सबसे पुराना तो ये हो गया भाई, और सबसे बड़ा भी यही है। बात करें हम, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी यही है। और सबसे बिजी, सबसे व्यस्त भी बोल सकते हैं, बिजी बोल सकते हैं। हरियाणा में सबसे बिजी व्यस्त रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? अंबाला में। कहाँ पे है? अंबाला में। और सबसे पुरानी जेल कहाँ पे है? वो भी कहाँ पे है? अंबाला में। और जेलों की संख्या कितनी है हरियाणा में? जेलों की संख्या है 21। कितनी संख्या है जेलों की हरियाणा में? 21। 21 में से 18 जिला जेलें हैं, 3 सेंट्रल जेलें हैं। 18 जेलें तो जिला डिस्ट्रिक्ट जेल है, और 3 बच गई ये सेंट्रल जेल है। और इन 3 में से, तो ये इन 3 में से 2 हिसार में है, एक अंबाला में है। कहाँ पे है? हिसार में है, एक अंबाला में है। तो ये था भाई रेवाड़ी के बारे में, रेलवे स्टेशन के बारे में, और रेलवे म्यूजियम के बारे में। अब देखते हैं हरियाणा में जो प्रमुख संग्रहालय, वैसे तो कई काफी संग्रहालय हैं, लेकिन आमतौर पे बात करें जो प्रमुख है, जो सरकार की नजरों में है और जिन पे कार्य चलता रहता है, वो देखते हैं। उनकी संख्या है भाई 5। कितने संग्रहालय हैं? 5। 5 संग्रहालय हैं। कौन कौन से हैं? जयंती देवी, जयंती देवी संग्रहालय, जहाज कोठी, श्री छोटू राम, पाठ संग्रहालय, और 5वां कौन सा है? गुरु संग्रहालय। बात करते हैं जयंती देवी, कहाँ पे है ये? जींद में। कहाँ पे है? जींद में। जहाज कोठी ये कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है भाई? ये जींद में है। और जींद को जयंती नगरी बोलते हैं, दूध नगरी भी बोलते हैं, हरियाणा का हृदय भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा भी जींद को बोलते हैं, दूध नगरी भी बोलते हैं, जयंती नगरी बोलते हैं। हिसार है, हिसार की स्थापना 1354 में की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हिसार फारसी भाषा का शब्द है। अर्थ क्या है? दुर्ग या किला। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और श्री छोटू राम, इनका संबंध रोहतक से है। और ये कहाँ पे हो गया? ये संग्रहालय रोहतक में ही है, रोहतक। और चौधरी छोटू राम का जन्म कहाँ पे हुआ था? गढ़ी सांपला, सांपला में इनका जन्म हुआ था। और बात करें ये बाढ़ संग्रहालय, ये कहाँ पे है? और ये है सोनीपत में। कहाँ पे है? सोनीपत में। और ये गुरु गोविंद सिंह वाला ये है यमुनानगर में, यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर। यमुनानगर को क्या बोलते हैं? पेपर सिटी, पेपर सिटी, पलाई सिटी भी बोलते हैं, पलाई सिटी भी बोलते हैं। और ये थे भाई
प्रमुख संग्रहालय और ये इनकी डिटेल थी। पुरातत्व विभाग के अंडर में ये आते हैं। 72 में कार्य करना स्टार्ट किया था। सबसे पहला झज्जर में था और सबसे पुराना भी यही है, और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में है। पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता था राखी, अब कहाँ आता है? हाँसी में, हाँसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँसी हरियाणा की 23वीं डिस्ट्रिक्ट, पहले 22 जिले थे, अभी हाँसी 23वीं डिस्ट्रिक्ट बनी है हरियाणा की। अब ये हाँसी के अंडर में आता है, तो करो वही नोट, काफी